जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सादा, मेरे लोग सादे, मेरा मुल्क सादा। क्यों ये टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ? अब देखिए, मैंने सारे फैशन अपने हाथ सादा कर लिए हैं, क्योंकि मेरा मुल्क आज इस वर्ज पे आके खड़ा हो गया है कि हम पॉलिटिकली वीक, हम इकोनॉमिकली वीक। और ये दोनों चीज़ें हैं। मैंने एक प्रोग्राम में बात की थी कि पॉलिटिक्स ही इकोनॉमिक्स होती है और इकोनॉमिक्स ही पॉलिटिक्स होती है। तो हम जब से मेरा मुल्क बना, इसको हमने तजर्बा के तौर पर यूज़ किया, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, कभी मिलिट्री रजीम, कभी डेमोक्रेटिक रजीम। तो यही करते करते जनाब आज हमारी सूरत ये हो गई है कि कोई बंदा, हमारा कोई दोस्त मुल्क हमें इस सिचुएशन में हेल्प करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने अपना एटीट्यूड वो चेंज नहीं किया। मसलन मैं आपको बात बता दूं, 2014 में जब ये लॉन्ग मार्च हुआ था, जिसको आज़ादी, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च ये लोग कहते थे, उस वक्त 547 बिलियन का नुकसान हुआ था। है कोई बंदा हिसाब देने वाला? है कोई बंदा ये पूछने वाला? हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त अब पूछा था कि हमें बताया जाए कि इस धरने की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो उस वक्त जो एस्टिमेट करके गवर्नमेंट ने बताया था, इसके अंदर वो सब सेक्शंस हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो ओवरऑल जो था वो 547 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो हम दोबारा फिर हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो पिछला 547 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ था, उसका जवाबदेह कौन है, ये कौन उसका जिम्मेदार था? अब जो है फिर ये लॉन्ग मार्च होगा और इस वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मतलब कि ये हमें आज़ादी के नाम पे पता नहीं कौन कौन से कार्ड पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया है। और अगर कभी कहा जाए कि पॉलिसीज़ जो हैं इकोनॉमिक, उसकी तरफ तवज्जो दें, और वो वही बात, जो भी हुक्मरान आया, वो किसी भी शेप में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो हर एक बंदा इटहाक इज़म के ऊपर चलता रहा। वो चाहे इंडस्ट्री की पॉलिसी हो, वो चाहे एग्रीकल्चर की पॉलिसी हो, वो चाहे सर्विस सेक्टर की पॉलिसी हो, वो चाहे एजुकेशन की हो, वो चाहे ट्रेड हो, चाहे फाइनेंस हो, तो इडहाकिज़म चलता रहा। और वो इडहाकिज़म की तजर्बागाह जो हमने पाकिस्तान को बनाया हुआ था, वो जनाब वाला आज उसका हाल आप देख लें कि हम लोग फूड इनसिक्योरिटी में भी कह लें कि वल्नरेबल सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं। वाटर अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर भी हम वल्नरेबल सिचुएशन पर पहुंचे हुए हैं। बाकी जो हमारा बिहेवियर है वो आपके सामने है। आदम बर्दाश्त तो बिल्कुल जब पीक में हम पहुंचे हुए हैं। तनकीद हम अपना हक समझते हैं, वो चाहे किसी के आगे बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बीवी हो। हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि जो हमारे ज़ाती तनकीदें हैं या हमारी ज़ाती क्रिटिसिजम्स हैं, उसमें कम से कम ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है सोसाइटी का, उसको हम बख्श दें। लेकिन नहीं, हम जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ी हाईली क्वालिफाइड यूनिवर्सिटीज़ हम पढ़ के आए हैं, तो हम बिल्कुल हमने अपनी करें कि जो वल्गैरिटी है उसके सारे पर्दे जब हमने वो चाक कर दिए, और हम उसमें भी शायद नंबर 1 बड़ी जल्दी बनेंगे। मेरा कहना ये है कि ये कब तक कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी आपको समझ नहीं आती। बड़ी सीधी सी बात है कि जनाब वाला, जब आप गवर्नमेंट में आते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर बैठे हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कुछ बिगड़ा नहीं है, हालांकि बहुत कुछ बिगड़ गया है, लेकिन वापसी के लिए हमारे पास रास्ते हैं। सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे होकर बैठे हैं और वो सोचें कि जनाब हमें कोई बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी, बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को प्रिपेयर करना चाहिए और लॉन्च करना चाहिए, जिसमें सारों के इंटरेस्ट शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, ये मुल्क है तो सारे लोग सर्वाइव करेंगे। जब ये मुल्क ही नहीं रहेगा, या मुल्क के अंदर जो सिचुएशन, जैसे श्रीलंका आपके साथ पड़ोसी मुल्क है, वहाँ वैसी हो जाएगी, तो फिर देखें वहाँ के MPs MNs के या जितने भी सरकारी ओहदेदार लोग थे, उनके घर जलाए जा रहे हैं, तो ये आपके पड़ोस में हो रहा है। तो कम से कम हमें यही दे के होश के नाखुन ले लेने चाहिए, ताकि हमारे जो ज़ाती मफादात हैं या हमारे ज़ाती इंटरेस्ट हैं, वो उनको छोड़ कर मुल्क की मफाद की बात करें, मुल्क के लोगों के मफाद की बात करें, ताकि हम दुनिया के अंदर अपना सर फख्र से बुलंद कर सकें। वरना जनाब वाला यही होगा, आप कभी सऊदीया जाएंगे, कभी आप UAE जाएंगे, कभी आप मस्कत जाएंगे, कभी आप कहीं और जाएंगे, तो फिर आके वो यही हमें सजेस्ट किया जाएगा कि पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए मलेशिया जैसे मॉडल को अडाप्ट करना चाहिए। एक मलेशियन प्रेसिडेंट ने उस वक्त जब एक मलेशिया में क्राइसिस आया, तो कैसे उन्होंने अपने मुल्क को इस क्राइसिस से बाहर निकाला था, या चिली जैसा मॉडल जो है वो उसको हमें अडाप्ट करना चाहिए। और ये हम भूल जाते हैं कि मलेशिया ने हमारे ही जो 5 साल मनसूबे थे उनको अडाप्ट करके तरक्की को मंजिल तय की। आखिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है? डेफिशिएंसी जब वाला वही है कि आप सिर्फ और सिर्फ जब कुर्सी पर बैठते हैं
अपना सोचते हैं और अपना ही वो आप चाहते हैं कि दुरानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसको आम ज़ुबान में ये कहें कि आप अपनी कुर्सी को मजबूत करना चाहते हैं। जब आपको पता है कि 100 साल बाद भी मौत आनी है, 200 साल भी बहुत आनी है, 300 साल बाद भी मौत आनी है, जब इंसान को आखिर मरना है तो फिर हमें कुछ ऐसे काम कर जाने चाहिए ताकि हमारी अगली ज़िंदगी जो है वो संवर सके। और ये जो बड़े बड़े लीडरान, इसके ऊपर मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है। कौमों की तकदीरें इनके हाथ में होती हैं, तो इनको तो बिल्कुल उस तरह के काम करने चाहिए कि ताकि आपके जाने के बाद भी कौम जो है वो डगमगा ना सके, मतलब कि अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो। बजाय कि ये कहें कि जनाब वाला आप बात करें तो वो इनकलाब है, ठीक है जी, वही बात मैं करूं तो मेरा कैरेक्टर ढीला हो जाता है। मेरा ख्याल बड़े समझदार हैं, फैसला आप खुद कर लीजिए।